हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डी ब्लॉक का एमसीक्यू इस सेशन में देखेंगे अच्छे तरफ से कि इस टॉपिक से एमसीक्यू क्या क्या प्रश्न बनने के चांसेस हैं और क्या क्या एग्जाम में बन रहे हैं, उस सारे का सारे हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मॉडल पेपर सेट वन में जो पूछा गया है उसको हम देख लेते हैं कि बोला कि एस सी मीन्स स्कैंडियम। तो स्कैंडियम जो पूछा जा रहा है, ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है, या नन ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एस्केडियम का होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का फर्स्ट, मैंने फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखो, यहाँ भी ये भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस्केडियम, या पूछा होगा आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी तुरंत। देखो एस्केडियम कितना होता है, देखो देखो दो टाइप से लिख सकते हैं आपको एग्जाम में। देखो एस्केडियम जो लिखा होगा यहाँ पर, देखो जेड इजकल टू, देखो 21। आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिखते होता हूँ मैं बताया भी था, इसके पहले एक वीडियो सेशन आया था, उसमें पूरा का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखा दिया हूँ आपको। वहाँ से देखो सेशन को। देखो आर्गन कितना होता है, 18 होता है, आर्गन 18। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 3D और 4s होता है। अब देखो 4s पहले लिखो, चाहे 4s पहले लिख दो, या 3D बाद में लिखो, या 3D पहले लिखो, या 4s1 बाद लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 4s कर देते हैं, यहाँ पर 3D कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले देखो, ये जो आर्गन है आपको कितना कवर करेगा, 18 कवर करेगा, 18। तो 18, अब एस में कितना, देखो एस में कितना जाएगा, 2 2 जाएगा, एस में एस ब्लॉक में कितना जाएगा, 2 जाएगा। तो 18 + 2 कितना का 20, और यहाँ पर डी में कितना चल जाएगा, 1 चल जाएगा। या आप इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, देखो आंसर किसी का भी गलत नहीं होगा। देखो 4s2 पहले लिख सकते हो और 3d1 बाद में लिख दो, ये भी सही है। या कोई कोई और स्टूडेंट और भी ऐसा कर सकता है कि आप ऐसे भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो क्या होता है, देखो 1s 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 1 स्क्वायर, देखो 1s 2s 2p, ओके 2p 3s और यहाँ पर क्या होगा 3p, ओके। उसके बाद क्या आएगा बताओ, 4s उसके बाद 3d। अब देखो इतना लिख दो। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एस में कितना कैपेसिटी है, 2 है। अब देखो 2 यहाँ पे जाएगा, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 10 और 2 12, और 12 और 6 18। देखो आर्गन हो गया यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो आर्गन हो गया। अब देखो एस में पहले कितना जाएगा, 2 जाएगा, तो कितना 18 प्लस कितना 20, और 20 + 2 कितना हो जाएगा बताओ, 20 + 1 कितना होगा 21। ये देखो आपका ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपको जो एग्जाम में जिस टाइप से प्रश्न बनेंगे, या जिस टाइप से आपको जिस टाइप के लिख सकते हो आप, आपको 100% करेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ से आउटर इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन का पूछा है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जा रहा है किसका, एस्केडियम का। तभी हम लोग एस्केडियम निकाल चुके हैं ना। एस्केडियम कितना निकला, आर्गन और क्या होता है बताओ, आर्गन और यहाँ का होगा 3d1, और यहाँ का होगा, अभी तो इसके जस्ट एक पहले वाला प्रश्न में हम देख लिए। अब देखो ये जो होता है ना, ये आउटर इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, क्या लिखेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा आंसर बताओ, क्या हो जाएगा, देखो 3d1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा आंसर। इसको आउटर इलेक्ट्रॉनिक, ये तो आर्गन है ना, ये तो स्टेबल है, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 3d1 और 4s2 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। देखो जी एपी का पूछा था, एपी कितना 26 होता है, फिर एपी देखो यहाँ पर एपी लिख लो, कितना होगा आर्गन, बहुत ईजी हो जाएगा ये आर्गन। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर आर्गन, और देखो पहले 4s उसके बाद 3d, देखो कितना जाएगा 18 + 2 20 20, और यहाँ पर कितना होगा 6 हो जाएगा, ये आयरन का हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन आर्गन का होगा 4s2 और यहाँ 3d6। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, देखो देखो 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ पर 4s यहाँ पर 3d। अब देखो यहाँ पर कितना 2 2 6 2 6 2, यहाँ पर कितना 6, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आउटर इलेक्ट्रो कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, आप लिख सकते हो कोई भी। ओके नेक्स्ट। देखो यही सेम आ गया, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्केडियम हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो एमसीक्यू, देखो 21 नंबर, फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम, कहाँ शुरू होता है आपको 21 से लेके कहाँ तक होता है 30 तक शुरू होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 21 से लेके 30, 21 में स्कैंडियम और 30 में जिंक होता है। तो आपको 21 से 30 तक ये फर्स्ट सीरीज
ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट याद रखना होगा। ये लास्ट फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, स्कैंडियम हो जाएगा और लास्ट क्या हो जाएगा बताओ, जिंक तक जाएगा। ओके नेक्स्ट 3 नंबर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn मैग्नीज का इन MnO4। अब देखो इसको देखो से हम बताते हैं, समझो इसको अच्छा से, आया हुआ है, आ भी सकता है एग्जाम में। देखो जिसको निकालना है उसको एक्स मान लेंगे, हम लोग पढ़ा चुके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब पढ़ा रहे थे ऑक्सीडेशन उसी जब निकालेंगे। और देखो ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है बताओ, ऑक्सीजन के साथ -2 होता है। आप कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर देखो जिसको निकालना हो इसको एक्स मान लीजिए, और देखो कितना क्वांटिटी है बताओ, 4 क्वांटिटी है, इसका चार्ज कितना होता है, ये चार्ज है। ओके चार्ज निकालते हैं, ऑक्सीजन नंबर निकालते हैं, कहना मतलब इसका कितना ऑक्सीजन का बैलेंस कितना -2 होता है, -2 से इंटू करेंगे। अब इसके उसके ऊपर जो भी चार्ज लिखा रहता है हम लोग उससे इक्वल कर देते हैं, तो क्या होगा देखो -8 हो जाएगा इक्वल टू -1, ये माइनस साइन जाकर होगा, क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ, +7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +7। ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो फार्मूला ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, KMnO4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी मैग्नीज का होता है, सबसे ज़्यादा मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ओके नेक्स्ट देखो 6 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रो कन्फिगरेशन ऑफ करेक्ट फॉर आयरन, ऐसे भी हम बता चुके हैं, दोनों हम बता चुके हुए हैं। देखो कौन सा होगा, देखो मैं बताया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2p6 3 स्क्वायर 3p6 हाँ 4 स्क्वायर 3d कितना होता है, आयरन कितना नंबर पता होता है, आयरन जो होता है कितना 26 नंबर होता है, कितना होता है 26, काउंट कर लीजिए 26 इसमें आ जाएगा, सही से देखो करेक्शन देख लो, ये देखो 1 देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये मैं चीज़ बताया हूँ। इसको इसका टेक्निक याद कीजिए, ऐसे याद रखिए 1s 2s हाँ 3 क्या था 1s, यहाँ पर क्या होगा 2p और यहाँ पर 2p, उसके बाद 3s 3p, यहाँ पर 4s, यहाँ पर 3d, आपको इतना ही याद रखना है। अब यहाँ पर याद रखना है कि s का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना 2 जाएगा, p ब्लॉक में 6 और d में 10, अब f में कितना पूछा जाता है 14, इसको याद रखिएगा बन जाएगा आपका ये 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। और देखो यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ कितना होगा 2, यहाँ पर 6 और देखो यहाँ पर 2 और कितना देखो काउंट कर लो, आयरन कितना 26, देखो 2 + 2 4 4 और 6 10 10 12 12 18 20, यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखो कौन ऑप्शन, देखो ऑप्शन डी करेक्ट हो जा रहा है। ओके नेक्स्ट देखो राइट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर आयन प्लस। सबसे पहले कॉपर का आप लोग को कॉपर कितना हो, Z=29 अपना पाता है, कॉपर कितना होता है, इसका क्या इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन होता है, आर्गन होता है, आर्गन यहाँ पे क्या होगा बताओ 3d, यहाँ पे क्या होगा 4s1। अब देखो सबसे पहले देखो क्या होता है ना कि ये जो Z=29 जो है ये 18 हो गया 18, अब यहाँ पर क्या होगा 4 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1, ये एक्सेप्शन केस है कि आपको स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, ये 10 में आ जाता है 3d 10 अब 4s1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कॉपर +2 आयन, तो कॉपर +2 आयन करना मतलब क्या है बताओ, कॉपर +2 कहने का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज हो गया, अब ये 2 लूज हो गया तो कितना हो गया 20, कितना हो गया 7, ये लूज 2 इलेक्ट्रॉन लूज मैंने कि 29 था, आपके 2 इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, कितना होगा 27, और 27 में पहले एस से जाएगा फिर इसमें जाएगा, तो कितना होगा आर्गन इसमें कितना बचेगा 3d9 हो जाएगा, और यहाँ पर 4s1 0 हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो आंसर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन क्या होगा 3d9 या 4s1, और आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे भी देखो 1s 2s 2p 3s 3p हाँ 4s यहाँ पर 3d। अब देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 6 2 6 यहाँ पर 0 यहाँ पर कितना 9, आपका ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके आप कैसे भी, हम देखो मैं हर टाइप ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके नेक्स्ट देखो 8 नंबर, राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछा हुआ क्रोमियम का, क्रोमियम कितना बताओ, क्रोमियम कितना होता है Z= कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। अब देखो क्या होता है आर्गन 18, फिर देखो 4s यहाँ पर 3d, तो कितना होगा, ये भी स्टेबल होता है, ये भी एक्सेप्शन केस है, देखो 3d 5 और यहाँ पर 1 कितना होगा, ये हो जाएगा ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं करा चुका हूँ 4s1 यहाँ पर क्या होगा 3d 5 आप लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्या लिखते हैं 1s 2s हाँ 2p 3s 3p हाँ 4s यहाँ पर 3d। अब देखो क्या होगा बताओ 2 2 6 2 6 यहाँ कितना होगा देखो 1 यहाँ पर 5, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट
9 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स कलरलेस सॉल्ट। देखो जिसमें देखो कलरलेस या कलर, अगर कलर पूछा जाएगा ना तो आपको वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलर होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसमें अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कलरलेस हो जाएगा। तो सभी का आपको सबसे पहले और क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को लिखना होगा, तभी पता चलेगा कि ये कलरलेस है या कौन सा कलरलेस है, कौन सा आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखो कॉपर का, देखो यहाँ पर देखो कॉपर +2, कॉपर का कितना होता है बताओ, कॉपर का यहाँ पर होता है Z=2 कितना होता है बताओ, 29 होता है। अब इसको देख लो कितना हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही पता चलेगा आपको। देखो तो आर्गन हो जाएगा, आर्गन और कितना हो जाएगा, आर्गन 18, यहाँ पर क्या होगा 4s, यहाँ पर कितना होगा 3d हो जाएगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया है, ये इसमें तो बचेगा नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा 27 है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। देखो ये आ गया इसका, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ओके। तो इसको अगर मैं निकालूंगा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बताओ, कितना वाला इलेक्ट्रॉन, देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, हाँ देखो देखो पहले 9 डी ब्लॉक में कितना है 9 है, तो पहले हाफ फिल्ड होगा 1 1 1 जाएगा 1 जाएगा 1 जाएगा। देखो यहाँ पे स्टेबल कितना हो गया 4, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1 हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताओ, इसमें 1 हो गया। और ये इस कितना हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बताओ, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इस केस में बताओ, बताया है पढ़ाया हुआ है 1 हो गया। अब देखो अस्केडियम कितना होगा, देखो ये देखो अस्केडियम Ag+3, ये भी देखो, ये अस्केडियम कहने का मतलब क्या है ना कि अगर ये 28 नंबर रहता है, इस 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो कितना होगा 18, तो 18 में क्या होगा आर्गन, ये तो पूरा क्या होगा यहाँ पर 3d क्या हो गया 0 हो गया, कुछ बचा ही नहीं। टिटेनियम 2, टिटेनियम कितना होता है बताओ, टिटेनियम कितना होता है, टिटेनियम होता है आपको बता रहे हैं अस्केडियम टिटेनियम, टिटेनियम आपको सॉरी गलत लिखा हुआ, टिटेनियम कितना होता है बताओ, Z= देखिए 22 होता है। अब 22 देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 लूज हो जाएगा, 4 लूज हो जाएगा तो कितना, ये भी क्या होगा आर्गन बचेगा, यहाँ भी क्या होगा आर्गन बचेगा। देखो अब देखो एक पूछा हो Fe+3, देखो Fe देखो सॉरी ये +2 ही है यहाँ पर, तो +2 हो जाएगा यहाँ पर, तो आपको कितना हो जाएगा देखो, ये आपको +2 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर +2 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 3d 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3d, देखो 4s2 2 में जाएगा 2 का जगह, तो यहाँ पर 3d कितना हो जाएगा 1 बचेगा यहाँ पर, ओके कितना हो जाएगा 22 में से 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, ओके देख लेना, इसको ऐसे लिख लो 3d कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये +2 है। अभी देखो Fe+3 का मतलब कितना है बताओ, आर्गन होगा, यहाँ पर 3d 5 हो जाएगा। अब देखो ये देखो इसमें भी देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें भी क्या है देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें अस्केडियम में क्या हुआ, डी में एक भी नहीं है, डी ब्लॉक में एक भी आपको इलेक्ट्रॉन मैंने कि एक भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये अस्केडियम वाला क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी आपको कलर सॉल्ट फॉर्म करेगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कलर सॉल्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर पूछा कलरलेस में क्या होगा, इसमें डी में कंप्लीटली फिल्ड हो या कुछ भी एलिमेंट कुछ भी नहीं रहे, उसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे कलरलेस सॉल्ट बोल देंगे, ओके। देखो ये भी पूछा हुआ, देखो यहाँ पर कलर पूछा गया, कलर पूछा गया तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना शुरू कर देंगे। देखो जिंक का कितना होता है +2 होता है, कितना होता है जिंक हम लोग पढ़े हैं कितना होता है 30 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हैं 30, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम लोग कितना आर्गन हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 3d 10 हो जाएगा यहाँ पर भी। अब देखो ये तो कंप्लीटली फील्ड है ना, ये तो कलरलेस हो गया, कंप्लीटली फील्ड है अपने कलरलेस है, या डी में एक भी एलिमेंट ना हो तभी वो का कलरलेस हो जाएगा, अगर 1 2 भी रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका कलर सॉल्ट देगा। देखो कॉपर+1, कॉपर देखो कितना होता है Z=29 होता है, एक लूज करेगा तो कितना हो जाएगा बताओ 28, देखो आर्गन हो जाएगा, यहाँ का होगा 3d 10 इसकी इसमें भी आ जाएगा। देखो अस्केडियम 3+, अभी तुरंत में कहा हूँ Z= कितना होता है 21, तो इसका क्या होगा आर्गन कितना हो जाएगा, यहाँ पर खाली आर्गन बचेगा क्योंकि 18 + 21 हो गए, तो Fe+3 में देखो कितना हो जाएगा Z=26 होता है, तो कितना होगा आर्गन मैं करवा चुका हूँ 3d कितना हो जाएगा 5। देखिए ये कंप्लीटली फील्ड है, इसमें तो क्या हुआ डी में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या देगा कलरलेस देगा, कलरलेस ये भी क्या देगा क्योंकि कंप्लीटली फील्ड है, तो क्या हुआ कलरलेस देगा, ये भी कलरलेस देगा।
देखिए इसमें डी ब्लॉक में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ये आपका क्या देगा, कलर्ड सॉल्ट देगा। क्या देगा, कलर्ड सॉल्ट देगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट 11 नंबर देखो, विच इज द मोर स्टेबल Fe+2 और Fe+3। अब देखो सबसे पहले हम लोग निकाल देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है इसका 26। क्या होगा, आर्गन आर्गन कितना होगा, देखो 24 था 26 था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो कितना हो गया 24, तो कितना हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। अब देखो Fe+3 क्या होगा, Z= कितना होगा 26, ये कितना हो जाएगा, आर्गन एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर जाएगा तो कितना होगा 3d5 बचेगा। अब देखो दोनों ये मैं अब देखिएगा सेशन में, अभी सब सेशन पहले कंप्लीट करवा दिया हूँ तो उस सेशन को देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अच्छा समझिए। देखिए अब देखिए इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी किसका है, ज़्यादा स्टेबल कौन है, देखो हाफ फील्ड है ये क्या हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो डी ब्लॉक होगा वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। तो यहाँ पर क्या स्टेबल कौन होगा बताओ, कि यहाँ पर Fe+3 इज मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल देन किसका होगा Fe+2। क्यों, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल। ओके इसको भी याद रखिएगा कौन सा होगा, तो आपका यहाँ पर Fe+3 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट अब देखो इसको याद रखिएगा, थ्योरी है डायमैग्नेटिक मटेरियल में कौन कहेंगे, दोज मटेरियल विच डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या डायमैग्नेटिक बोलेंगे, जैसे टिटेनियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड और कॉपर आयन और जिंक। देखो ये सब। अब पैरामैग्नेटिक किसको बोलते हैं बताओ, पैरामैग्नेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें O2 कॉपर+2 Fe+2 और टिटेनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये दोनों का याद करिए, मेन इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद करने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है ओके नेक्स्ट थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए, थोड़ा सा नोट्स में लिख दिया हूँ यहाँ पर लास्ट में। और भी देखिए, एमोंग द ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कैडियम्स डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी मैं पॉइंट करवा रहा हूँ उसको सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके देखो सेकेंड देखो, एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन शोइंग मैग्नीशियम नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसमें जो है ना कि सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट ट्रांजिशन से जी में है ना एलिमेंट में ना सबसे ज़्यादा मैग्नीज जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कितना से बताओ, +2 से लेके +2 से लेके कहाँ तक बताओ, +7 तक करता है। ओके नेक्स्ट थर्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, माने कि ग्रुप 3 से लेके 12 तक ग्रुप को होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। 3 से 12 ग्रुप 3 टू 12 ग्रुप तक। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज, किसको बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ओके नेक्स्ट अब देखो, विच आयंस मोर पैरामैग्नेटिक Fe+2 और Fe+3। ऐसा क्यों कि Fe3 ज़्यादा होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ज़्यादा नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कैसे देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम Fe+2 को निकाल लेते हैं। Fe+2 का क्या होगा बताओ, Z= कितना होता है 26, हम लोग निकाल चुके हैं। आर्गन 18, यहाँ का होगा 3D कितना होगा 6 हो जाएगा। अब Fe+3 में देखो, Fe+3 में निकाल के देखो कितना होगा, इसका भी 26 है तो कितना होगा, आर्गन यहाँ पर होगा 3D5 हो जाएगा। अब देखो इस केस में देखो यहाँ पर अगर मैं इसको करूँगा यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो कितना होगा देखो 6 है तो 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड हो गया, पहले हाफ हो गया, अब सेकेंड टाइम मैंने कि फुल फील्ड होगा तो कितना होगा, एक बचा हुआ एक ही जाएगा। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बता दीजिए। देखो जो एक पेयर है 1 2 3 4 हो जाएगा। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 देखो 1 2 3 4 5, इसमें कितना हो गया था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा इस केस में बताओ। देखो ये भी अनपेयर्ड कितना हो जाएगा 5 पर। तो ज़्यादा कौन हो गया, जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर पैरामैग्नेटिक हो गए, जिसमें ज़्यादा नंबर देखो जिसमें ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। तो क्या होगा Fe3 क्यों कि मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा Fe3 क्या होगा, मोर पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।